हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम यहाँ पे चैप्टर 3 को जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 3 देखिए क्या है। चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे इसका कि यहाँ पे कह रहा है कि दो चर वाले, मतलब यहाँ पे कितने चर होंगे? दो। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में जब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि एक ही चर x जो है होता था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो चर होंगे, तो मान लेते हैं कि एक चर x होगा और एक यहाँ पे y होगा। इस तरीके से कोई दो चर होंगे। ठीक है, अब एक टर्म होता है रैखिक। तो रैखिक का क्या मतलब है? तो हमने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया है कि रैखिक का मतलब ये है कि जो चर होगा उसकी उच्चतम घात कितनी होगी? उच्चतम घात होगी एक। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक। और समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो समीकरण युग्म का क्या मतलब है? तो इसमें आपको कम से कम दो समीकरण देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 7, ये मान लीजिए है। तो इसमें देखिए दो चर तो हैं, दोनों की घात एक है। लेकिन अगर इसको हम आपसे बोलें कि इसको आप सॉल्व करिए और x और y की जो है वैल्यू निकालिए, तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक समीकरण से दो चर अगर होंगे तो दोनों का मान नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें कम से कम कितने समीकरण देना चाहिए? तो दो। इसलिए यहाँ पे समीकरण युग्म की बात की गई है कि समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि कम से कम दो समीकरण होंगे इसमें। ठीक है, अब आते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इसका स्वरूप क्या होगा। तो इसका स्वरूप देख लीजिए क्या होता है। स्वरूप, तो इसका स्वरूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका मूल स्वरूप होता है। ये आपका मूल स्वरूप होता है। अब देखिए इसमें दो समीकरण हैं, तो दो समीकरण अगर हैं तो दोनों समीकरण का स्वरूप कैसे बनेगा? तो एक का बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दूसरा वाला समीकरण बनेगा। ठीक, इस तरीके से दो समीकरण आपको दिए जाएंगे। अब इसमें से क्या करना होगा? आपको x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक, ये जो है तीसरा वाला चैप्टर इसी के बारे में बात करता है। अब बात आती है कि ये जो समीकरण हैं इसमें से जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए मूलतः जो है यहाँ पे हम दो विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो दो विधि कौन सी है? देखिए पहली वाली विधि होगी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये पहली विधि होगी आपकी। और दूसरी कौन सी विधि होगी? विलोपन विधि। ये जो है दो विधि होंगी, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। तो इस वाले चैप्टर में हम मूलतः इन्हीं दो विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है प्रतिस्थापन विधि? इसको एक बार आप देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू इसका। कि प्रतिस्थापन विधि जो होता है इसमें मान लीजिए कि दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, कोई इस तरीके से x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 7y बराबर 8, ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं मान लीजिए। और इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें पहले कोई जैसे मान लीजिए x की वैल्यू y के पदों में निकाल लेंगे। ठीक है,
और फिर उसको लाके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, फिर y का मान निकल जाएगा और y का जो मान निकलेगा उसको किसी एक समीकरण में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में एक टर्म को हम पहले जीरो कर लेते हैं और दूसरे टर्म का मतलब जैसे यहाँ पे अगर निकालना होगा तो y की वैल्यू हम पहले जीरो कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर x की वैल्यू निकाल के किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये जो है विलोपन विधि है। तो इस तरीके से हम इन समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम अगली कुछ वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल लेके और हल करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा जो है इसका जो बेसिक पॉइंट था वो हमने आपको यहाँ पे समझाया है और इसका एग्जाम्पल हम अगली वाली वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर वहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।